फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद्या दीपम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिर आपके लिए एक वीडियो लाए हैं नई, जिसका नाम है टॉपिक है जिसका आर्टिकल। तो आर्टिकल हम आज आपको समझाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको आर्टिकल से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आर्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं, यदि आपको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आर्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं। आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देती हूँ, आर्टिकल को हिंदी में अग्र शब्द बोलते हैं, जो कि आगे प्रयोग होता है। ए एन और दा हमेशा आगे लगता है नाउन के। आर्टिकल को हिंदी में अग्र शब्द बोलते हैं। तो आज हम आपको आर्टिकल से रिलेटेड सारी डाउट क्लियर करवाने वाले हैं। चलिए, ए एन दा, इनको आर्टिकल्स बोलते हैं। अंग्रेजी व्याकरण में ए एन दा और आर्टिकल्स कहा जाता है। ए एन दा ऐसे भी बोला जाता है और आर्टिकल्स भी बोला जाता है अंग्रेजी व्याकरण में, इंग्लिश ग्रामर में। टाइप ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं? आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं? आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। पहला है इंडेफिनिट आर्टिकल्स, जिसके अंतर्गत ए और ए एन आता है। ए और ए एन जिसमें आता है उसे इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इनका प्रयोग किसी अनजान जनरल वस्तु या व्यक्ति के लिए किया जाता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। ए आर्टिकल का प्रयोग ऐसे शब्दों से पहले होता है जो व्यंजन कॉन्सोनेंट ध्वनि से शुरू होते हैं। व्यंजन जानते हो, बी सी डी, वी सी डी, बी सी डी, एफ जी, एच जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये सब हमारे व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? ये सब हमारे व्यंजन होते हैं। बी सी डी, एफ जी, एच जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, एस, टी, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड यह हमारे क्या होते हैं? ये हमारे सारे व्यंजन होते हैं। शॉर्ट भाषा में बताऊं तो ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जितने भी लेटर एबीसीडी में आते हैं, तो इन सब को छोड़कर सारे व्यंजन होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। यदि हम हिंदी में बात करें तो का से ज्ञा तक सारे व्यंजन होते हैं। का कबूतर से ज्ञा ज्ञानी तक जितने भी अक्षर आते हैं वे सारे व्यंजन होते हैं। इंग्लिश में ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जितने भी एबीसीडी में लेटर्स आते हैं, जैसे कि बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। कॉन्सोनेंट को हिंदी में व्यंजन बोलते हैं और व्यंजन को इंग्लिश में कॉन्सोनेंट बोलते हैं। ध्वनि से शुरू होते हैं, जैसे ए बॉय, ए कार, ए डॉग, ए यूनिवर्सिटी। करेंगे ए आर्टिकल का प्रयोग हम तब करेंगे जब व्यंजन से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा हो कॉन्सोनेंट से, जैसे कि बॉय। तो बॉय को हम लिखेंगे बी एक कॉन्सोनेंट है। हिंदी में लिख के देखो, बा बकरी है। का से ज्ञा के बीच में आ रहा है, तो यह कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो इसलिए इसके आगे ए आर्टिकल का प्रयोग हम करेंगे, बी ओ बाय बॉय। क्लियर हुआ बच्चों? बॉय, ए कार, ए डॉग, ए यूनिवर्सिटी। अब आप बोलोगे ये तो यू है, ये बॉबल्स है, इसके आगे ए क्यों लगाया जा रहा है? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, ए एन आर्टिकल का उपयोग करते समय, इनको फिल करते समय, इनको लगाते समय आप इनको हिंदी में लिखकर जरूर देखिएगा। यदि हिंदी में कॉन्सोनेंट आ रहा है, व्यंजन शब्द, व्यंजन अक्षर आ रहा है, तो आप ए का प्रयोग करोगे। देख लेते हैं कि इसमें ए का प्रयोग क्यों हुआ। इसको हिंदी में लिख के देखते हैं, यूनिवर्सिटी ऐसे लिखा जाता है, तो यू या आ रहा है, या से ये का से ज्ञा के बीच में है। किसके बीच में है? का से ज्ञा के बीच में है। ये हमारा का से ज्ञा के बीच में है, इसलिए यू, इसलिए क्या हुआ? ये व्यंजन हुआ। व्यंजन के साथ ए का प्रयोग होता है। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। जब भी आप आर्टिकल फिल करो, आर्टिकल भरो, तो आप उसको हिंदी में लिखकर जरूर देखें। कभी भी आर्टिकल्स को लगाते समय आप उनको हिंदी में लिखकर जरूर देखें, जिससे आपको कोई गलती नहीं होगी, पूरी डाउट क्लियर हो जाएगा आपको। अब ए एन आर्टिकल का प्रयोग देखते हैं। इसका प्रयोग ऐसे शब्दों से पहले होता है जो स्वर वावल्स ए, ई, आई, ओ, यू ध्वनि से शुरू होते हैं, जैसे एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला, एन आवर। इसको हावर नहीं पढ़ते, इसको हावर नहीं पढ़ेंगे हम, हावर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें एच साइलेंट है। क्या है इसमें? एच इसमें साइलेंट है, तो बच्चों इसको हम पढ़ेंगे आबर। एच साइलेंट है, एच हम नहीं पढ़ेंगे, एच लिखा हुआ है। आबर का मतलब होता है घंटा, तो आबर।
इसको आबर पढ़ेंगे तो आ रहा है, ए ई आई ओ यू। और हिंदी में लिख के देखो, स्वर किसे कहते हैं? आ से अंगा तक शब्द आने चाहिए। आ से अंगा तक यदि शब्द आ रहे हैं तो वह स्वर है। स्वर, उसे हम स्वर बोलेंगे। और इंग्लिश में स्वर को व्यंजन बोलते हैं, व्यंजन। और बावल्स को हिंदी में स्वर बोलते हैं। तो ए ई आई ओ यू हमारे बावल्स हुए, और आ से अंगा खाली तक हमारे स्वर हुए हिंदी में। तो इसको आबर पढ़ रही हैं तो आ रहा है इसमें, इसलिए इसमें ए एन लगेगा। इसमें ए एन आर्टिकल का प्रयोग होगा। अम्ब्रेला, एन एलिफेंट, एन एप्पल, एन आवर। नोट, कुछ शब्द दिखने में वावल से शुरू होते हैं लेकिन उनकी आवाज़ कॉन्सोनेंट जैसी होती है, जैसे यूनिवर्सिटी। ये दिखने में किससे स्टार्ट हो रहा है? यू से स्टार्ट हो रहा है, वावल से स्टार्ट हो रहा है, पर इसकी ध्वनि कैसे हो रही है? इसकी आवाज़ कॉन्सोनेंट जैसी है, यू। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी इसकी। इसलिए कभी भी आर्टिकल का प्रयोग करते समय, आर्टिकल को फिल करते समय उसको हिंदी में लिखकर ज़रूर देखें कि वह यू आ रहा है कि क्या आ रहा है। यदि आप हिंदी में लिखकर देखोगे तो आपको कोई गलती नहीं होगी। डेफिनेट आर्टिकल जिसमें द आता है, द आर्टिकल का प्रयोग किसी विशेष स्पेसिफिक वस्तु, व्यक्ति या स्थान के लिए किया जाता है। उदाहरण एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो सन एक विशेष चीज़ है, दुनिया में एक है, तो इसके आगे हम द का प्रयोग करेंगे। आई सो द गर्ल यू वर टॉकिंग अबाउट। इसमें किसी भी लड़की की बात हो रही है कि मैंने वह लड़की देखी जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, तो वह विशेष हो गई, इसलिए हम इसके साथ द का प्रयोग करेंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको द का प्रयोग कहाँ होता है। कुछ महत्वपूर्ण नियम। ए एन का प्रयोग पहली बार किसी चीज़ का जिक्र करते समय होता है। जैसे आई सो ए कैट, द कैट वॉज ब्लैक। मतलब मैंने एक बिल्ली देखी, वह बिल्ली काली थी। तो जिसमें द का प्रयोग हम जब करेंगे जब हम किसी चीज़ का जिक्र करेंगे। तो अभी बिल्ली का जिक्र हो रहा है, कैट का, इसलिए हमने यहाँ पर द का प्रयोग किया। क्लियर हुआ बच्चों? द का प्रयोग दूसरी बार उसी चीज़ का जिक्र करने पर होता है। जैसे सी हैज़ एन अम्ब्रेला, द अम्ब्रेला इज़ रेड। सी हैज़ एन अम्ब्रेला, मेरे पास एक अम्ब्रेला है, द अम्ब्रेला इज़ रेड। तो अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यहाँ पर दो बार लिखा गया है, दो बार इसका जिक्र हुआ है अम्ब्रेला का, इसलिए हम यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। दूसरी बार अम्ब्रेला में द का प्रयोग हुआ है क्योंकि इसका दो बार जिक्र हुआ है, अम्ब्रेला अम्ब्रेला। मेरे पास एक छाता है, वे लाल है। कैसे कलर का है? वह लाल कलर का है। द का प्रयोग केवल एक ही वस्तु के लिए होता है। द मून, द अर्थ, द सन। पृथ्वी, सूरज, चाँद, ये दुनिया में एक ही हैं, खास हैं, स्पेशल हैं। द का प्रयोग समुद्र, नदियों, पहाड़ों, अखबारों, प्रसिद्ध इमारतों के साथ, नाम के साथ होता है। जैसे द गंगा, द हिमालयास, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये पेपर का नाम है, अखबार का नाम। अभ्यास प्रैक्टिस करते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में सही आर्टिकल्स ए एन द भरिए। आई वांट टू ईट, इसके साथ क्या प्रयोग होगा? ए होगा या ए एन होगा? तो बच्चों इसके साथ आप बताओ, कमेंट करके बताओ क्या लगेगा इसमें। तो द का प्रयोग समुद्र, नदियों, पहाड़ों, अखबारों, प्रसिद्ध इमारतों के साथ किया जाता है। यहाँ पर द गंगा नदी है, हिमालय पहाड़ है, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का नाम है, तो इन सभी के साथ द का प्रयोग हम करेंगे। एन एप्पल आर्टिकल, ये वावल से स्टार्ट हो रहा है, एप्पल। हिंदी में लिखकर देखा हमने, आ से अंगा तक आ रहा है, ए से एड़ी जो कि आ से अंगा के बीच में आती है, इसलिए इसमें हम ए एन का प्रयोग करेंगे। ए एन आर्टिकल का इसमें हम प्रयोग करेंगे। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे बच्चों, मैंने बताया था आपको, इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, ये गलत होगा। इसको हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसको हम ऑनेस्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऑनेस्ट। इसको हम ऑनेस्ट पढ़ेंगे क्योंकि ओ से पहले यदि एच आता है तो एच साइलेंट होता है, एच को नहीं पढ़ते। तो ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, इसके साथ ए एन लगेगा, इसके साथ भी ए एन लगेगा। डैश सन गिव्स अस लाइट, तो इसमें द आर्टिकल का प्रयोग होगा। आई हैव डैश ऑरेंज एंड डैश बनाना, तो पहले में होगा आई हैव एन ऑरेंज, दूसरे में होगा एंड ए बनाना। सी सो डैश आउल ऑन द ट्री, सी सो डैश आउल ऑन द ट्री, तो सी सो डैश की जगह पे हम लिखेंगे एन आउल ऑन द ट्री। इसके उत्तर मैंने लिख दिए हैं, आप इनके उत्तर भी देख सकते हो, आंसर्स इनके। निष्कर्ष देखिए, आर्टिकल से रिलेटेड वीडियो देखने के बाद आपको क्या मिलने वाला है। निष्कर्ष में देखते हैं।
आर्टिकल्स वाक्य में संज्ञाओं को विशेष रूप से पहचानने में मदद करते हैं। यदि आप इनका सही प्रयोग सीख लें तो आपकी अंग्रेजी बोलने और लिखने की क्षमता बेहतर हो जाएगी। यदि आप आर्टिकल्स को सीखते हैं तो इससे क्या होगा, आर्टिकल्स वाक्य में संज्ञाओं को विशेष रूप से पहचानने में मदद मिलती है। संज्ञाओं को हम अच्छी तरह से पहचानने लगते हैं आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद। आप इनका सही प्रयोग सीख लें तो आपकी अंग्रेजी बोलने लिखने की बेहतर क्षमता होती है। क्या होती है? क्षमता आपकी बेहतर हो जाती है इंग्लिश बोलने की और लिखने की। तो आर्टिकल्स इंग्लिश सीखने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए आर्टिकल्स प्रैक्टिस फिल इन द ब्लैंक्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, इनको आप फिल करना जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये आपका होमवर्क है और इसको फिल करके आप कमेंट कीजिएगा। मैं आपका होमवर्क चेक करूँगी कि आपने आर्टिकल्स कैसे फिल किए हैं। आर्टिकल्स आपके लिए मैंने होमवर्क के रूप में लिखे हैं, ये आपका होमवर्क है, इसको आप कंप्लीट कीजिएगा, फिल करके कमेंट कीजिएगा। ही वांट्स टू बिकम डैश इंजीनियर, डैश सन राइजेज इन द ईस्ट, वी विल विजिट डैश हिस्टोरिकल प्लेस टुमारो, सी फाउंड डैश एग इन द बास्केट, डैश गंगा इज़ होली रिवर। इसके साथ आपको AN और द आर्टिकल को भरना है और कमेंट करना है। आप अपने उत्तर कमेंट करने के बाद अपने उत्तर चेक कर सकते हो कि आपके उत्तर सही हैं या नहीं तो मैं आपके उत्तर चेक कर दूंगी कि आपने सही किए हैं कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और हाँ, हमारे चैनल विद्या दीपम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।